मुझे आगे बढ़ना होगा। अभिषेक झा जेडीयू की तरफ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को अब लेकर चलेंगे। सवाल नहीं पूछा, अपनी बात रखी थी और ऐसे में सवाल यही है अब मेरा। अभिषेक झा आपके पास आ रही हूं, मतलब के यार इन आरोपों से इंडिया गठबंधन कैसे बचेगा? कुमारा जी, आप आखिरी मेरे पास आई हैं, मैं डिबेट में तो जुड़ गया था। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम लोगों से पूछने के लिए क्या सवाल आपके पास होंगे। मुझे भी आपके डिबेट को सुनने के बाद ऐसा ही महसूस हो रहा है कि किसी और की तो कोई जरूरत है नहीं भाई। अगर ये लोग इंडिया अलायंस का दावा अभी भी कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी एनफोर नीतीश बाहर चले गए तो इंडिया अलायंस तो बचा नहीं, और ये गजब का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पोल खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी काफी है और कांग्रेस पार्टी की मिट्टी पलीत करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी काफी है, और साथ साथ उनको इंडिया अलायंस के जो अन्य घटक दल है उनका भी साथ मिल रहा है। तो जनता तो सारा तमाशा पहले ही देख रही है। और ये कौन सी बात होती है कि नहीं नहीं, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हम एक साथ नहीं, एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे की पोल खोलेंगे, फिर देश में चुनाव होंगे तो हम एक साथ हो जाएंगे, बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, न मायावी है, न ढोंगी है, न छलिया है, और पता नहीं क्या क्या शब्द अभी आपके डिबेट में सुनने को मिल सकते हैं हम सभी लोगों को। तो ये तो एक मजाक चल रहा है, और मुझे लगता है कि डिबेट के माध्यम से जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं जनता को बड़े हास्यास्पद लगते होंगे और काफी इंटरटेनिंग सब कुछ लग रहा है। हमारे एनडीए के अलायंस में आपको कहीं भी इस तरह की चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी, शायद इसलिए जनता पसंद भी करती है। और देखिए ना, मजबूरी गजब की, भदौरिया साहब किस मजबूती से आपको कन्विंस करने में लगे हुए हैं। है इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, किसने कह दिया नहीं है? कांग्रेस पार्टी गाली दे रही है आम आदमी पार्टी को, कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर उगल रही है, कोई बात नहीं है। फिर भी रुमाना जी, आप समझिए मेरी बात को, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। इंडिया अलायंस अभी भी जिंदा है। तो ये तो ऐसी हास्यास्पद बात है, इतना एंटरटेनमेंट देश की जनता का हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा है ना सर, हमें भी डिबेट में ये चकल्लस करने का मौका मिलता है, दर्शकों का भी एंटरटेनमेंट होता है। आप ही के पास आ रही हूँ, अजय जी मेरे साथ यही स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी सब सुन रहे हैं। अजय जी आप तो मुझे ये बता दीजिए सर, कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों है? मतलब आपके अपने सहयोगी आपका सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और आप हालत देखिए सर, एक सेकंड हाँ, अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि सही कह रहे हैं आप। अभी भी अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी मेरी बात तो सुनिए ना, अरे अजय जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मतलब आप देखिए ममता बनर्जी, आप देखिए अखिलेश यादव, आप देखिए और कौन, उद्धव ठाकरे, इन लोगों का दिल्ली की राजनीति में कोई स्टेक है नहीं डायरेक्टली। अगर ये चाहते तो ये गठबंधन धर्म निभा सकते थे, मतलब दोनों से ये बराबर का फासला रख सकते थे, आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस से भी, कि ठीक है साहब हमारे दो सहयोगी हैं, इनका आपस में कॉन्टेस्ट चल रहा है। लेकिन नहीं, सब खुलकर सामने आ रहे हैं, और सब खुलकर सामने आकर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को अलग थलग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो सर ये आप लोगों का मतलब कांग्रेस की इतनी बेइज्जती आप ही के सारे सहयोगी इंडिया गठबंधन वाले क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस की बेइज्जती है? बल्कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस अपने बल पर, अपने दम पर लड़ने का मादा रखती है दिल्ली में। जहां तक बात, जी जहां तक 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। हमारे साथी अभिषेक जी ने जो बात रखी है, अरे अभिषेक भाई जरा पूछते, झारखंड में आपकी पार्टी तोड़ने वाले कौन थे? और नॉर्थ ईस्ट में जो 7 विधायक आपके तोड़ लिए थे एनडीए में रहते हुए कौन थे? दिल्ली में आप कब चुनाव लड़ेंगे? कब चुनाव लड़ेंगे? 10 सेकंड ना, अभी की बात कर रहा हूं। अभिषेक जी नहीं, आपको याद है? आपको याद ही नहीं है कब की है, अभी की बात है। जहां तक बात आपने रखी है, राजभर जी भी शायद टिकट मांग रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो अपने गत्थम गुत्था हो रहा है आपस में, जोगी जी और अमित शाह जी में, पहले उस पर तो जरा बात कर लेते। प्रेम शुक्ला जी, उस पर तो कोई बात नहीं। अनुप्रिया पटेल रोज चिल्ला रही है, इनके राजभर जी रोज चिल्ला रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, न उनको है, इन साथियों को कौन आ गया सामने कहता हुआ सहयोगियों में वहां पर कि ये जो है ये देशद्रोही है? तो मंत्री हैं, रोज चिल्ला रहे हैं, आपको नहीं दिखता है ना? रोमाना जी को नहीं दिखता है, प्रेम जी को नहीं दिखता, अभिषेक जी को नहीं दिखता है, तो हम क्या करें? नहीं एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं पटेल जी यहाँ तो सर आप ही की पार्टी। अरे सर गोली मारोगे तो भी मैं तैयार हूं। अब देखिए दर्शक ये समझेगा कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आप ही बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, जब मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आपके सवाल का जवाब है इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, इंडिया गठबंधन है, वो क्यों कांग्रेस को ना चुनकर आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं? वो तो बराबर की दूरी सबसे बना सकते
सकते थे ना। आप ही ने रोमाना जी कहा ना कि उन लोगों का कोई स्टेक ही नहीं है, जो किसको चुन रहे हैं नहीं चुन रहे, उससे दिल्ली के जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ना। आपने स्वयं को बोल दिया, स्वयं ही बोल दिया। तो जब स्टेक ही नहीं है तो किसी को चुनने उससे क्या अंतर पड़ता? जहां तक बात है, कोई नहीं, परसेप्शन बहुत अच्छा है, यहाँ आपको डिबेट करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथियों के बीच तकरार का आपको ये डिबेट करना पड़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जो है गोली खाने को तैयार है, उस पर डिबेट नहीं हो पा रही है। तो यही परसेप्शन है जो आप बनाने का प्रयास है, लेकिन बनेगा नहीं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन, सुनिए ना, देश में इंडिया गठबंधन इम्पैक्ट है। नहीं, पृथ्वीराज चौहान सर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी नजर में अगर पूछो तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव जीतेगी। वो ये भरोसा दिलाते हैं। उनकी लाइन को एज इट इज चलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि दोनों साथ लड़ते तो अच्छा होता। हमने तो अगली लाइन है, मैंने तो पहली लाइन पढ़ी, अगली लाइन ही पढ़ा ना आपने। पहली लाइन में कहा कि पहली लाइन में हो सकता है। पहली लाइन में जब पूछा गया कि कौन जीत सकता है तो भाजपा जीत सकता है तो नहीं कहेंगे, हो सकता है, हो सकता, राजनीति में चलते रहता है। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन से दिल्ली में कांग्रेस के नेता है, चुनावी माहौल है, हमारे अधिकृत नहीं है, कि जो कांग्रेस जीतेगी ये कहने में उन्हें दिक्कत हो गई। उनकी बात कांग्रेस नहीं मान रही है, बात तो स्पष्ट हो गया। प्रवक्ता हमारे, चीफ प्रवक्ता हमारे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनके उस बयान को क्लियर कर दिया कि उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, बात खत्म है। मैं अधिकृत प्रवक्ता यहां बोल रहा हूं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ देश के मुद्दों पर, सावरकर बनाम जब अम्बेडकर होगा, महंगाई बेरोजगारी बनाम अडानी होगा, संविधान बनाम जब अधिनायकवाद होगा और 400 पार बनाम जब 240 होगा, हम इंडिया गठबंधन के साथ ही एक साथ हैं। लेकिन दिल्ली के जनता के हित में, दिल्ली के जनता के हित में 10 सेकंड जनता बनाम जब भ्रष्टाचार होगा, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड जनता बनाम जब भ्रष्टाचार होगा दिल्ली में, जनता बनाम जब ठगगिरी होगी, जनता बनाम जब दगाबाजी होगी, हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। और दिल्ली की जनता की अधिकारों की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक, चाहे जो भी हो, हम लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी गलत करे, भाजपा गलत करे, मां जमुना को जो धोखा देगा उसके साथ हम कतई नहीं रहे। ऐसे नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कांग्रेस जो है लोकतंत्र समझते ही नहीं, जो लोग अधिनायकवादी हैं वो नहीं समझेंगे। कभी हाथ मिला लेते हैं, कभी उसी जिसके साथ हाथ मिलाते हैं उसको गलियाना शुरू कर देते हैं। अभिषेक जी से मत पूछिए, बेचारे डिफेंसिव हो जाएंगे। अभिषेक जी नहीं, ऋतुराज जी अभिषेक जी परेशान हो जाएंगे, वो इधर उधर चले जाते हैं, बार बार ना पलट जाते हैं। ऋतुराज जी का जवाब सुनने में मैं समझ रही हूँ। अभिषेक को मत घसीटिए बेकार में, अभिषेक को मत घसीटिए। ऋतुराज जी का समय है, उनके पास जाने दीजिए। ऋतुराज वो कह रहे हैं कि नहीं, जब आगे बीजेपी से फिर से लड़ना होगा फिर साथ आ जाएंगे। दिल्ली की जनता को इतनी बेवकूफ थोड़ी है ये सर, देश का वोटर इतना बेवकूफ थोड़ी है। जरा सोचिए आप, देश के वोटर में मैसेजिंग क्या जा रही होगी कि अभी 6 महीने पहले तो बड़ा साथ आकर एक दूसरे के लिए तारीफें कर करके और बीजेपी से संविधान को खतरा है ये दुहाई दे देकर ये लोग वोट मांग रहे थे। और आज देख लीजिए, आज संविधान से, कांग्रेस के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, दिल्ली के लिए। सही कह रही हूँ ना मैं ऋतुराज? उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे जा रहा है ना कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। रोमाना जी, देश में अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार वोटर है तो वो दिल्ली की जनता है। जनता सबसे समझदार वोटर। क्या मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी, अपनी बात रखिए सर, रखिए अपनी बात। जी, दिल्ली की जनता सबसे समझदार वोटर है। इसीलिए जिन लोगों की आप बात कर रहे थे कि बेइज्जती हो गई, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कुछ इज्जत होती है। और 2-2 बार इनको 0 मिला है, दिल्ली में 0। लेकिन आज भी ये एक शब्द भी परवेश वर्मा पे नहीं बोल रहे, जो कि सरेआम लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। सरेआम पैसे बांट रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। कौन करता है लाइव टेलीविजन पर जो अभी आपने कांग्रेस की कर दी? कौन करता है इतनी? आप बेइज्जती उसकी होती है, आप मुझे बोलने दीजिए। जी जी जी, ये वोट काटे जा रहे हैं। हाँ जी, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी कभी इलेक्शन कमीशन के पास गई है शिकायत करने के लिए? यहाँ पर सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, कभी इन्होंने शिकायत करी है? नेशनल है इनका चेहरा, दिल्ली की जनता, देश की जनता देख चुकी है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख दल आज आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए खड़ी है
क्योंकि इस देश में अगर काम की राजनीति कोई करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, काम के नाम पर कोई वोट मांगता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और भाजपाइयों से डट कर अगर कोई मुकाबला करता है इनके झूठ से, इनके प्रोपेगेंडा से, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जिसका नतीजा ये है कि आज भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है। आज देश के अंदर में देखा जा रहा है कि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर अरविंद केजरीवाल जी की तरह 24 घंटे बिजली दी जा रही हो, फ्री बिजली दी जा रही हो, महिलाओं सम्मान की बात हो रही हो, पुजारी ग्रंथी सम्मान की बात हो रही हो, तीर्थ यात्रा योजना की बात हो रही हो, चाहे जो है सो शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल पर जिस तरीके से काम किया गया। सोचो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलिना ट्रंप हमारे सरकारी स्कूल देखने के लिए आई। आज बच्चे नीट में अच्छा कर रहे हैं, आज जो है सो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आप ये सोचो कि आपने सब कुछ गिना दिया, लेकिन वो जो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आपने बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की जबरदस्त वाली बेइज्जती की है ना, अब उस पर मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे दोबारा अजय उपाध्याय जी के पास जाना पड़ेगा। ऋतुराज जी कह रहे हैं कि मुझे बताइए, वो कह रहे हैं भाई बेइज्जती उसकी होती है जिसका कोई सम्मान हो। 2 चुनाव से ये खाता नहीं खोल पा रहे। पहली बात, जनता की अदालत में न किसी की बेइज्जती होती है, जनता आशीर्वाद देती है प्लस या माइनस। हाँ, बेइज्जती उसकी जरूर होती है जो झूठ बोलता है, जो कहता है ना गाड़ी लूंगा ना बंगला और शीश महल बना लेता है, उसकी जरूर बेइज्जती होती है। जिस तरह से हरियाणा में लड़ता है उसको भी सुनने आ जाता है, फिर भी वो अपने को इज्जतदार समझता है। जहां का रहने वाला है वो आदमी, हरियाणा का वासी अरविंद केजरीवाल, और 0 सीट, तो वहां इज्जत बच गई। बताइए पहले। अरे भाई, जनता शिकायतें की क्या? वो कह रहे हैं नहीं, शिकायतें कौन सी शिकायतें? मतलब शिकायतें आपकी भी कर रहे हैं, आपकी भी कर रहे हैं और भाजपा की भी कर रहे हैं। हमने तो लगातार शिकायतें की हैं, चाहे आपके शराब घोटाले की शिकायत हो या इनके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की शिकायतें हो, इन दोनों को आप की हो तो बता दीजिए। हम प्रेम शुक्ला जी के पार्टी के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की भी शिकायत करते हैं और शराब घोटाले की भी शिकायत कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि जनता के पैसे को आप लोगों ने ठगने का काम, भ्रष्टाचार में लगाने का काम किया है। और दिल्ली की जनता ये बात को समझती है। दिल्ली के लोगों को धोखा आप नहीं दे सकते, बहुत कई बार दे चुके आप लोग। अब जनता 15 साल पहले वाली शासन चाहती है। शीला जी के अपनी बारी पर, अपनी बारी पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।